बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इक्वल मैट्रिसेस के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे जिन मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम हो और उसमें करिस्पॉन्डेंस पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हो, यानी सेम पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हो वो आपस में इक्वल हो। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे। तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी मैट्रिसेस गिवन है, तो हम इसको आपस में कंपेयर करेंगे। यहाँ पर तमाम मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। पहला कंडीशन तो इसमें गिवन है। सेकंड कंडीशन के लिए हम चेक करेंगे, यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है इसके जो करिस्पॉन्डेंस एलिमेंट है वो डी के करिस्पॉन्डेंस एलिमेंट के बराबर है। यानी यहाँ पर 2, ये भी 2 है, 5, 5, 1, 1 और ये 3 है, तो यहाँ पर भी 3 है। तो ए और डी आपस में इक्वल मैट्रिसेस है। अब बी और सी को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर बी और सी में 2, ये भी 2 के इक्वल है, 5, 5, 4, 4 और 3, तो यहाँ पर भी ये 3 के इक्वल है। तो करेस्पॉन्डेंस पोजीशन जो बी और सी मैट्रिसेस की है वो बिल्कुल सेम है। तो बी और सी मैट्रिसेस ये भी आपस में इक्वल मैट्रिसेस है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। लेट ए इज इक्वल टू 2 - 3 u 0, मैट्रिक्स बी v - 3 5 w। u, v और w की किस वैल्यू पर a और b आपस में इक्वल होंगे, तो इसको आपस में इक्वेट करना है। फॉर एग्जांपल ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। सो a की वैल्यूज को यहाँ पर पुट करें, 2 - 3 u 0 is equal to v - 3 5 w। Equate correspondence element. So v is equal to 2, u is equal to 5 and w equal to 0। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ये एक आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन 6 में 2 मैट्रिसेस गिवन है। अगर ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो तो ए, बी, सी और एक्स, वाई, जेड की वैल्यू क्या होगी, इसको मालूम करना है। तो इसको आपस में इक्वेट करें करेस्पॉन्डेंस एलिमेंट को। सो x + 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -3। तो पहली वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अब इसके बाद है z + 4 इज इक्वल टू 6। z + 4 इज इक्वल टू 6। सो z इज इक्वल टू 6 - 4। z इज इक्वल टू 2। तो ये है z की वैल्यू। अब 2y - 7 को इक्वेट करें 3y - 2 के साथ। सो 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2। 3y को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें। सो 2y - 3y इज इक्वल टू -7 को राइट साइड में लिखें, +7 - 2। 2y - 3y इज इक्वल टू -y। 7 - 2 इज इक्वल टू 5, या इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -5। अब मालूम करना है a, b, c को। कंपेयर a - 1 इक्वल टू -3। सो a - 1 is equal to -3।
तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1 माइनस 3। सो a इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसके बाद b और c की वैल्यूज को मालूम करना है। सो b माइनस 3 इक्वल टू b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4। सो b माइनस 2b is equal to 3 plus 4. So b minus 2b is equal to minus b is equal to 7, या इसको हम लिख सकते हैं b is equal to minus 7। लास्ट वैल्यू फाइंड करनी है c की, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2c plus 2 is equal to 0। 2c plus 2 is equal to 0। So 2c is equal to minus 2. Dividing both side by 2. So c is equal to minus 1. तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन 4, 5 और 6 को हल कर चुके हैं इंतहाई आसान तरीके से। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिटेल से समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।